हेलो लिसनर्स, आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर अकबर और बिरबल की कहानी। भागो शेर आया। एक दिन दरबार में एक सैनिक पसीने से लथपथ होकर दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ आया, भागो शेर आया, शेर आया। ये सुन के दरबार में हड़कंप मच गया और लोगों के पसीने छूट गए। तब बादशाह अकबर कहते हैं, कहाँ है शेर? और तभी सैनिक ने कांपते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया और कुछ लोग एक पिंजरे में कैद एक शेर को लेके आए। उन लोगों ने पिंजरे को नीचे रखा और उनके साथ आए एक शख्स ने कहा, बादशाह सलामत रहे, मैं हूँ जमशेदपुर के बादशाह सुलेमान शमसुद्दीन का वजीर शेर मिलालुद्दीन। अच्छा, तो तुम्हें शिशुमुद्दीन ने यहाँ भेजा है, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? तब वह कहता है कि वह पिछली बार हमारे बादशाह की मुलाकात आपके एक और मित्र से हुई और उन्होंने बताया कि आपके राज्य के लोग बेहद होशियार हैं, इसलिए हमारे बादशाह ने आप सबके लिए एक पहेली भेजी है। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि कैसी पहेली? जब कुछ ये शेर देख रहे हैं, या असली शेर नहीं, नकली है। क्या यह नकली है? वह तो हम उसे देखकर ही समझ गए थे। आगे बताइए। किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना होगा। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब एक मंत्री कहता है, मैं अभी आकर पिंजरा खोल देता हूँ, ये तो वैसे भी नकली है। तभी शमसुद्दीन कहता है, नहीं, शेर को बाहर निकालना तो है, पर बिना छुए। यह सुन के सारे दरबारी अपना सिर खुजाने लगते हैं। भला बिना छुए इस नकली शेर को इस पिंजरे से कैसे निकाला जा सकता है? फिर भी बादशाह को खुश करने के चक्कर में शातिर मंत्री आगे बढ़ा और पिंजरे को यहाँ से वहाँ जांचने लगा। यह देखकर वहाँ खड़े वजीर और उनके सैनिक हंसने लगे और बादशाह यह सोचकर शर्मिंदा होने लगे कि उनके दरबार में इस पहेली को सुलझाने लायक कोई नहीं है। और तभी उन्हें बीरबल की याद आने लगी। तब वो मन में सोचते हैं कि बीरबल को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। यह हम सबकी छुट्टी होने वाली है। लगता है आज हमारे राज्य का नाम खराब होना तय है। परंतु इत्तेफाक से बीरबल वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर बादशाह बेहद खुश हो जाते हैं। बीरबल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो छुट्टी पे थे ना? वह दरअसल कल मैं शायद अपना बटुआ यहाँ भूल गया था, उसे ढूंढने यहाँ आया हूँ। क्या किसी ने मेरा बटुआ देखा है? उसमें मेरी शादी की अंगूठी है। वह अगर न मिली तो मेरी पत्नी मेरी चटनी बना देगी। अकबर कहता है, अंगूठी हम ढूंढ लेंगे बीरबल, पहले तुम्हें एक पहेली का जवाब ढूंढना होगा। कैसी पहेली? बादशाह ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया, जिसे सुनकर बीरबल बोले, यह तो आज की सबसे मुश्किल पहेली लगती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सुलझा पाऊंगा। यह सुन के सब चौंक गए। आखिरकार बीरबल ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? तभी शमसुद्दीन सोचता है कि आखिरकार जमशेदपुर के लोग होशियारी में आपसे जीत गए हैं। ये क्या बीरबल, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरे दिमाग में इस वक्त अंगूठी न मिलने का डर बैठा हुआ है, जिसने मेरी सोचने समझने की क्षमता को जकड़ लिया है। जब तक वो नहीं मिलती, मैं सोचना तो दूर, चैन की सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, तो यह बात है। मेरा सभी को यह आदेश है कि अभी के अभी बीरबल के बटुए को ढूंढा जाए। फिर क्या, मंत्रियों और सैनिकों ने पूरा महल छान निकाला और आखिरकार बीरबल का बटुआ एक सैनिक को किसी कोने पर पड़ा मिला, जिसे उसने बादशाह अकबर को आके थमा दिया और बीरबल ने राहत की सांस ली। पर बादशाह बोले, बहुत बढ़िया, पर यह बटुआ बीरबल को तभी मिलेगा जब वह यह पहेली सुलझा देगा। यह सुन के तो बीरबल के पसीने छूट पड़े। उनके लिए तो मानो आगे खाई और पीछे कुआं वाली स्थिति हो गई और वे तुरंत बोले, जी जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर क्या, बीरबल उस पिंजरे में बंद शेर की ओर गए और उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे से देखा, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उस शेर को पिंजरे से कैसे निकाला जाए। मुझे लगता है अब आपको हार मान लेनी चाहिए। देखो बीरबल, ऐसे पसीना पसीना हो गया जैसे धूप में रखी बर्फ। यह सुन वजीर के साथी हंसने लगे और उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आखिरकार अकबर और बीरबल की अक्लमंदी की हार हो चुकी थी और वजीर का यह ताना बीरबल के कानों में चुभने लगा था। तभी वह कहता है, जल्द से जल्द जलती हुई मशाल लेके आओ।
यह सुन चारों सैनिक और जैसे ही उन्होंने मशाल को शेर की मूर्ति की ओर मोड़ा, गर्मी के कारण वह पिघलने लगा क्योंकि वह मोम से बना हुआ था और कुछ देर बाद सारा मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया, जिसका मतलब यह हुआ कि शेर पिंजरे से बाहर आ चुका था। यह लो, सुलझ गई आपकी पहेली। आपने यह कहा था कि बिना छुए इस शेर को पिंजरे से बाहर लाना है, लेकिन किस स्थिति में लाना है यह तो नहीं बताया था। मोम से बना शेर आ गया है बाहर। यह देख वजीर और उनके साथी बेहद प्रभावित हुए और तालियां बजाने लगे। उनके साथ सारा दरबार भी तालियों से गूंज उठा और बादशाह ने बीरबल को अंगूठी के साथ साथ कई और गहने भी उपहार में दिए। और हमने यह सीखा कि दिमाग से सभी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।